भारतीय जनता पार्टी खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताती है। देश में बीते 11 साल से उसकी सरकार है, कई राज्यों में भी वो सत्ता में है, लेकिन पार्टी अंदरूनी चुनाव के मुद्दे पर अटकी हुई है। राज्य में अध्यक्ष तय करने को लेकर सोच विचार जारी है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी किसे अपना चेहरा बनाए, यह सवाल अब मन में है और सबके सामने है कि आखिर कौन होगा वो शख्स। देश में नरेंद्र मोदी और यूपी में योगी आदित्यनाथ बीजेपी के ये दो सबसे मजबूत स्तंभ हैं, जिनके सहारे पार्टी डगमगाती नजर नहीं आती। लेकिन बीजेपी में संगठन के फैसलों में लगातार हो रही देरी पर अब भीतर ही सवाल उठ रहे हैं। खासतौर पर इसलिए कि माना जा रहा है कि इस देरी का असर 2027 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर पड़ सकता है। यूपी में प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव और कैबिनेट विस्तार लंबे समय से लटका हुआ है। पार्टी को एहसास है कि जाति और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने के लिए संगठन और सरकार में बदलाव जरूरी है। खासकर लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन पार्टी को याद है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगी दलों को केवल 36 सीटें मिली थीं, जो 2019 की तुलना में 28 कम है। हर लोकसभा सीट पर बीजेपी के वोट 2019 की तुलना में कम हो गए। हर सीट पर 6 से 7% वोटों का नुकसान हुआ था। पूरे राज्य में 2019 लोकसभा चुनाव की तुलना में बीजेपी के वोट 9% कम हो गए थे। पूर्वांचल और अवध में खासा नुकसान हुआ था। इन नतीजों के बाद वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पिछले साल जून में इस्तीफे की पेशकश भी की थी, लेकिन उन्हें नए अध्यक्ष के चुनाव तक पद पर बने रहने को कहा गया था। लेकिन 1 साल से सारे फैसले अटके हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब पार्टी में बड़े बदलाव की तैयारी है। प्रदेश संगठन का चुनाव संपन्न होने के बाद संगठन और सरकार का स्वरूप बदलेगा। उन क्षेत्रों और जातियों को सरकार में जगह मिल सकती है जिनकी नुमाइंदगी चुनाव की दृष्टि से जरूरी है। पिछले लोकसभा चुनाव में पासी और कुर्मी वोट बड़ी संख्या में बीजेपी के पाले से छिटक गए थे। जाटो वोट का भी अच्छा खासा हिस्सा अखिलेश यादव के पाले में चला गया था। इसके अलावा अवध, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अंबेडकर नगर, ब्रज और काशी क्षेत्र को प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है या बढ़ाया जा सकता है। पार्टी को लगता है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग कामयाब रही। अब पार्टी उसकी काट खोजने में जुट गई है। बीजेपी का मानना है कि विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 130 से 140 सीटें यादवों और मुसलमानों को देती रही है, जो उसके कोर वोटर हैं। बीजेपी को अंदेशा है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी इनमें से आधी सीटों पर इस समुदाय से अलग जातियों को टिकट दे देती है तो पार्टी के लिए उससे पार पाने में मुश्किल हो सकती है। इन सबको देखते हुए प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से बनाया जा सकता है। उसमें भी खासकर कुर्मी या लोध या निषाद समुदाय से बनाया जा सकता है। इसी तरह योगी कैबिनेट का विस्तार होने पर पासी कुर्मी वर्ग को नुमाइंदगी दी जा सकती है। फिलहाल पार्टी की नजर कथावाचक विवाद पर भी है। उसे लग रहा है कि समाजवादी पार्टी और उसका कोर वोटर इस मसले पर जितना उग्र प्रदर्शन करेंगे वो उनके खिलाफ और बीजेपी के पक्ष में जाएगा। पिछले 10 साल में बीजेपी ने यूपी में 4 चुनाव लगातार जीते हैं, 2 लोकसभा और 2 विधानसभा। लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन पार्टी के लिए जरूर चिंता का विषय बना हुआ है। इसीलिए नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में बीजेपी सावधानी रखना चाहती है। कोई एक ऐसा नेता हो जो न सिर्फ जातीय समीकरणों को साधता हो, बल्कि योगी आदित्यनाथ के साथ कदम ताल भी कर सके। दिल्ली में अखिलेश शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।